Hare Krishna, dear kids. हरे कृष्णा डियर किड्स, सभी को वैष्णव प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुशबू, हग्रेस, माधुरी माता जी, रिया एंड रौनक, अभी तक इतने ही आए हैं। आप में से कोई कीर्तन करवाना चाहेंगे प्लीज? एनी वन ऑफ यू, वुड यू लाइक टू डू कीर्तन? रिया, आप करवाओगे बेटा? जी माता जी। ओके, प्लीज स्टार्ट। माता जी, am I audible? यस बेटा, यू कैन स्टार्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रिया फॉर शॉर्ट एंड स्वीट कीर्तन। लास्ट में हमको ये जरूर बोलना है, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। रिया, now you can start sharing the PPT. I जी would माता जी। request Mataji to make Riya co-host so that she can share the PPT. Okay, short मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण का जो हमने शॉर्ट मंगलाचरण के जो भी श्लोका बोले वो फर्स्ट स्लाइड में थे, तो आप सब स्क्रीन से देख के कर सकते हैं। और अभी गुरु गौरांग कृपा से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है श्लोक का
1। हमने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में देखा कि अर्जुन जी ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए बोला था, तो भगवान श्री कृष्ण ने किनके सामने जाकर रथ खड़ा किया? उनके गुरु और विश्व पितामह इत्यादि के सामने, और उनके अंदर करुणा व्याप्त हुई और उन्होंने ये बोलना शुरू किया अर्जुन जी ने फर्स्ट चैप्टर के एंड में कि मैं इन इन कारणों से लड़ाई करना नहीं चाहता। क्या क्या कारण थे? कंपैशन, यानी कि उनको करुणा हो रही थी। फिर इंजॉयमेंट, मैं इतना सारा राज्य भोगूंगा तो मैं किसके साथ शेयर करूंगा ये खुशी, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए हैं और उसके बाद मतलब मारे जाने वाले हैं। 28 to 46 श्लोका में अर्जुन जी अपने रीजंस बताते हैं कि उनको क्यों नहीं लड़ना। और थर्ड रीजन था पाप पूर्ण प्रतिक्रिया का भय, और चौथा रीजन था कि कुल परंपरा नाश हो जाएगी, और पांचवा रीजन था इनडिसीजन, अनिर्णयात्मकता, यानी कि ही वाज कंफ्यूज्ड। तो ये पांचवा रीजन और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी शरणागति, ये है 1 से 10 नंबर श्लोका में अध्याय 2। अध्याय 2 आज हमारा शुरू होने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय। देखिए भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 1। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। यानी कि Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana Krishna spoke the following words. तो 1 से 10 नंबर श्लोका में क्या है कि अर्जुना's further doubts and surrender, यानी कि एक रीजन बाकी है, वो भगवान को नहीं, अभी वही स्लाइड रखना बेटा। तो वो अपना कंफ्यूजन का जो रीजन है नहीं फाइट करने का, पांचवा रीजन वो शेयर करेंगे, और फिर वो भगवान को अपना गुरु स्वीकार करेंगे और उनकी शरणागति में जाएंगे। ये है 1 से 10 नंबर श्लोका में। तो देखिए फर्स्ट नंबर श्लोका में संजय जी क्या कहते हैं कि अर्जुन जी को रोता हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने, यानी कि जिनको यहाँ पे मधुसूदन बोला गया है, देखिए आपको उसमें दिख रहा है स्क्रीन पे कि मधु और कैटब नाम के राक्षसों का भगवान ने वध किया था। तो यहाँ पे संजय जी क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अर्जुन जी के मन में फाइट नहीं करने के लिए जो जो क्वेश्चंस उठने वाले हैं, उस क्वेश्चन रूपी राक्षस का भी भगवान यहाँ पे वध करेंगे और अर्जुन जी वापिस से फाइटिंग के लिए खड़े हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें एक बहुत सुंदर तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अर्जुन जी क्यों नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर कंपैशन था, करुणा था, है ना, दया थी। किसके प्रति दया थी? ना सिर्फ अपने सैनिकों के प्रति, लेकिन ऑपोजिट पार्टी के सैनिकों के प्रति भी उनको दया थी। तो शरीर के प्रति दया रखना, क्योंकि हम सब शरीर नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी ऑल आर दी सोल्स, हम आत्मा है। और किसी शरीर के प्रति दया रखना वो कैसा है, ये आपको उसमें क्या दिख रहा है फोटो में? एक डूबता हुआ व्यक्ति, है ना। अगर कोई डूब रहा है, उस व्यक्ति को ना बचाकर उसके कपड़ों को बचा लिया जाए। प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं तात्पर्य में फर्स्ट श्लोका के कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। यानी कि युद्ध क्षेत्र में जितने भी लोग खड़े हैं, उनकी सोल का ना सोच के, उनके शरीर का सोचकर अर्जुन जी क्या कर रहे हैं? यही गलती कर रहे हैं कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्र को बचाना। ये कोई करुणा तो नहीं हुई, जब व्यक्ति ही मर गया तो कपड़ों का क्या करेंगे। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे एक एनालॉजी दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकंड श्लोका में भगवान जो है वो बोलना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज, हाँ, ये स्लाइड में क्या है कि संजय जी जब धृतराष्ट्र को ये पूरा सीन बता रहे हैं कुरुक्षेत्र का, तो उन्होंने देखा क्योंकि वो दोनों बाजू बाजू में मतलब आमने सामने बैठे हैं ना, तो धृतराष्ट्र के चेहरे पर हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाती है। कब? जब फर्स्ट चैप्टर के 46 नंबर श्लोका में हमने सुना कि अर्जुन जी बैठ गए, मतलब रथ पर गांडीव छोड़कर बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सुनकर धृतराष्ट्र के चेहरे पे स्माइल आ गया था, और ये चीज संजय जी ने नोटिस किया था। और संजय जी बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने क्या अपनी हर एक श्लोका के द्वारा उन्होंने धृतराष्ट्र को हमेशा ये इंडिकेट किया है कि अभी भी आपके पास समय है, शरणागत हो जाओ, क्योंकि आप अभी खुश तो हो रहे हो, लेकिन अर्जुन अभी
वापस घर नहीं जाने वाले, वो तो लड़ेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके मन के राक्षसों को हटाएंगे, कि फाइट नहीं करने वाले जो रीजंस रूपी राक्षस है उसको भगवान मारेंगे और फिर वो वापस से फाइट करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद है सेकंड श्लोका। हम कभी भी बहुत तकलीफ में होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो वेल विशर है वो क्या करे, हमको बहुत प्यार करे, है ना। हम जो चीज हम जिस तकलीफ से गुजरे वो हमको प्यार से समझाएं और हमारी हाँ में हाँ भरे। लेकिन देखिए यहाँ पे भगवान अपने बिहेवियर से बता रहे हैं कि हमारा वेल विशर कैसा होता है। भले हमको अच्छा नहीं लगे लेकिन वो हमको जरूरत आने पर डांट भी दे। यहाँ पे अर्जुन जी रो रहे हैं, उनको कंपन हो रहा है, शरीर में पसीना आ रहा है, बहुत दुखी है, लेकिन भगवान ने बोलने की जब शुरुआत की तो क्या किया, उनको डांटा। कैसे डांटा? उत श्री भगवान उवाच उत्तस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, यानी कि हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे। कल्मश किसको बोलते हैं? कचरे को। तुम्हारे मन में ये कचरा कहाँ से आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो, उससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। बहुत समझने वाली बात भगवान ने यहाँ पे बताई कि तुम्हारे मन में ये जो फाइट नहीं करने का जो भूत सवार हुआ है ना, ये कचरा है। क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो बाय बॉडी। अगर हम अपने बॉडी के रिलीजन यानी कि अपने शरीर के धर्म को नहीं निभाते हैं तो आध्यात्मिक उसमें भी उन्नति हम कैसे करेंगे। अर्जुन क्षत्रिय थे, he has to fight, उनको फाइट करना चाहिए, लेकिन वो अपने धर्म से मुंह मोड़ रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, भाग रहे हैं। वो तो भगवान नहीं चाहते हैं कि वो नाम मात्र के क्षत्रिय बने। और आर्य किसको बोलते हैं? जो जीवन के वैल्यूज को जानता हो। आप सबको ध्यान से क्लास सुनना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में इसी सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। आर्य किसको बोलते हैं? जो लाइफ वैल्यूज को जानता हो और जिनकी सभ्यता, जिनका सिविलाइजेशन स्पिरिचुअलिटी के पथ पर आगे बढ़ता हो, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि इससे तुमको स्वर्ग की नहीं अपयश की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति विचारशील मनुष्य होता है तो उसको कल्याण होता है उसका, और जब वो पुण्यात्मा होता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। लेकिन भगवान बोलते हैं तुम अपना धर्म नहीं निभाओगे क्षत्रिय का तो तुमको ना स्वर्ग मिलेगा और ना ही संसार में कोई फेम मिलेगा, कोई कीर्ति भी नहीं मिलेगी। तो भगवान ने उनको डांट देते हैं। और एक बहुत सुंदर बात इसमें बताते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि भगवान जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हमको रियलाइजेशन देते हैं। तो भगवान का रियलाइजेशन हमको 3 लेवल से होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो है ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानीति। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड में 3 पिक्चर्स, है ना। सन के उदाहरण, सन के एनालॉजी से, एग्जाम्पल से प्रभुपाद हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्रह्म यानी कि ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से एक प्रकाश निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो उसको, वो भी भगवान का ही एक अनुभव है, अनुभूति है, रियलाइजेशन है। और परमात्मेति, जो परमात्मा के रूप में क्षीरोदकशाही हम सभी के हृदय में रहते हैं, वो भी भगवान का ही रियलाइजेशन है, हमको भगवत्ता का ही रियलाइजेशन है। और संपूर्ण कंप्लीट रियलाइजेशन है भगवान, जिनके सुंदर सा स्वरूप है, आंखें हैं, हाथ है, वो मुरली बजाते हैं और हमसे हमारी सेवा लेते हैं, हमसे आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो रियलाइजेशन है वो कंप्लीट रियलाइजेशन है। तो सन की एनालॉजी से प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सन सिर्फ जो अभी नौसिखिया है या जो सिर्फ ब्रह्म का रियलाइजेशन है वो कैसा है कि सन की खाली रोशनी को समझने जैसा, जो नीचे सन दिख रहा है ना ऐसा। और उसके बाद है लेफ्ट साइड सन गॉड, यानी कि अगर परमात्मा की जो रियलाइजेशन जानता है वो ये भी जानता है कि सूरज जो है वो उसके एक भगवान भी है ना, सूरज एक देवता है। और उससे भी आगे जो जानता है उनके बारे में डिटेल, वो जानते हैं कि सूरज एक पूरा लोक है जो हमको थर्ड पिक्चर में दिख रहा है ना। तो कंप्लीट रियलाइजेशन क्या है? भगवान का, यानी कि जैसे जो सूरज की किरणों को, सूरज देवता को और सूरज के पूरे लोक को जानता है, सूर्य देवता के, वो कंप्लीट रियलाइजेशन है। तो भगवान के रूप में, भगवान के सुंदर से स्वभाव और उसके रूप में जो अनुभूति होती है भगवान के स्वरूप और उनके साथ आदान प्रदान के रूप में, वो कंप्लीट रियलाइजेशन है। और इसी के तात्पर्य में भगवान की व्याख्या भी प्रभुपाद देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भगवान की व्याख्या क्या है? संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। देखिए भग यानी 6 ऐश्वर्य जो बताए ना,
सारा धन, सारी शक्ति, सारा यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। तो ये 6 चीज पूर्ण मात्रा में कंप्लीट तरीके से अगर किसी के पास है उसको भगवान बोलते हैं। तो वान यानी उसको धारण करने वाला, जैसे गाड़ीवान जिसके पास गाड़ी है, और रूपवान जिसके पास रूप है, धनवान जिसके पास धन है, उसी प्रकार भगवान जिसके पास भग, यानी कि ये 6 चीजें हैं। धन कितना भगवान के पास, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, जगत में कितना भी है वो सब कुछ भगवान का है, इतना धन भगवान का। भगवान की शक्ति कितनी कि हमको तो किसी को मारना हो तो युद्ध करना पड़े, हमको उनको कुछ हथियार चलाना पड़े, लेकिन भगवान तो परमात्मा के रूप में हम सभी के हृदय में है, वहां से वो निकल जाएंगे तो हमारी डेथ वैसे ही हो जाएगी। तो भगवान की इतनी शक्ति है कि वो कुछ ना करके भी सब कुछ कर सकते हैं, और सोते हैं तो उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। और यश कितना कि हमको तो यश यानी कि फेम चाहिए होता है, तो कुछ अच्छा करना पड़ता है तो फेम मिलता है, कुछ गलत काम करेंगे तो फेम नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान तो चोरी भी करते हैं या रन छोड़ के भाग जाते हैं तो भी उनके नाम की जयकारे लगते हैं, क्या, जय रन छोड़ माखन चोर। तो ऐसे भगवान का यश इतना है, सौंदर्य कितना है, भगवान चाहे सुअर बन के भी आए, जैसे सुकर अवतार लेते हैं भगवान, वामन अवतार लेते हैं छोटे से बौने व्यक्ति का, तो ऐसे उसमें भी वो बहुत सुंदर लगते हैं। और सुंदरता की व्याख्या तो बहुत बहुत डिटेल में है, लेकिन हम क्योंकि क्लास का अवधि छोटा होता है, समय मर्यादा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान का सौंदर्य, ज्ञान, सब कुछ कंप्लीट है। ज्ञान भी कितना कि 45 मिनट्स में इतनी बड़ी भगवत गीता 700 श्लोका वाली कन्वर्सेशन हो गया है ना। भगवान सोते हैं तो उनके श्वास में से वेद निकलते हैं, तो इतना भगवान का ज्ञान है, उनको कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। 64 कलाएं भगवान अपने गुरु के धाम में, मतलब गुरु के गुरुकुल में 64 डेज में 64 कलाएं सीख जाते हैं, इतना ज्ञान है भगवान के अंदर। और त्याग कितना, जब वो राम भगवान बन के आते हैं तो सोने की लंका जो वो अपने बल से जीत जाते हैं, वो विभीषण जी को ऐसे गिफ्ट में दे देते हैं, है ना। इतना भगवान के अंदर त्याग है। तो ये सब चीजें कंप्लीट फॉर्म में किसके पास है, केवल भगवान श्री कृष्ण के पास, इसलिए वो भगवान है। अगर हम किसी और को भी भगवान मानते हैं तो हमको देखना चाहिए कि ये 6 चीजें अगर उसके अंदर है तो हम उसको भगवान मान सकते हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं मान सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 3rd नंबर श्लोका में भी भगवान यही कहते हैं उनको कि ओ सन ऑफ पृथा, डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इम्पेशंस, यानी कि तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यहाँ पे भी भगवान उनको डांट रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम करो, और नाम मात्र की क्षत्रिय मत बनो, तुम क्षत्रिय हो तो अपने धर्म का पालन करो। नेक्स्ट प्लीज। 4th नंबर श्लोका में अर्जुन क्या बोलते हैं, कथम भीष्म अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन। यहाँ पे भी वो अरिसूदन और मधुसूदन से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं कि हे कृष्ण, आपने तो किसको मारा, आपने तो राक्षसों को मारा, है ना, आपने दुश्मनों को मारा, लेकिन आपने कभी अपने गुरु को या बड़ों को, दादा दादी, उन सबको तो नहीं मारा ना, दादा चाचा उन सबको तो नहीं मारा। तो आप मुझे बोलो कि राक्षस को मारना, तो मैं भी मार सकता हूँ, लेकिन आप किसको मारने के लिए बोल रहे हैं, मेरे गुरु को। तो क्या आप गुरु को मार पाएंगे अपने? तो देखिए वो अपने 4th नंबर श्लोका में अपना दिल का बात रख रहे हैं कि भगवान को बताते हैं कि हम को तो आपने गुरु के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा कर दिया, मैं कैसे करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 5 नंबर श्लोका में वो क्या बोलते हैं कि ऐसे महापुरुष, महापुरुष क्यों कहा उनको, क्योंकि उन सब ने इनको शिक्षा दी है, और प्लस जैसे द्रोणाचार्य जी हैं, उन्होंने तो ये भी बता दिया था कि वो मरेंगे कैसे। तो ऐसे महान पुरुषों को जो मेरे गुरु ने मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। अर्जुन जी देखिए क्षत्रिय है, एक राज परिवार से हैं, ही वाज अ किंग, है ना, किंग्स ब्रदर, बट उन्होंने ही वाज रेडी टू बेग, वो भीख मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतना उनके अंदर दुख है कि मैं लड़ना नहीं चाहता। 5 नंबर श्लोका में बोलते हैं कि गुरु को हराकर उनके ब्लड से सनी हुई चीजों को तो यूज करने से अच्छा है हम भीख मांगकर जी ले। नेक्स्ट श्लोका प्लीज, 6 नंबर श्लोका। उसमें वो अपना कंफ्यूजन था ना, उनका इंडिसीजन, अनिर्णयात्मकता, वो बता रहे हैं उनका लास्ट रीजन फॉर नॉट टू फाइट। 5 नंबर का रीजन कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यानी कि हम हार जाइए अच्छा है, हमारी फेवर में है, कि हम जीत जाइए हमारी फेवर में, ये हम जानते भी तो नहीं है ना,
कि व्हाट इज गुड फॉर अस टू विन और टू लूज द बैटल। तो अनिर्णयात्मकता वो अपनी बता रहे हैं। आप पिक्चर को देख सकते हैं कि वो कंफ्यूज्ड है। देखिए ये जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, ऐसे ही अर्जुन जी भी बता रहे हैं अपनी मानसिकता। 7 नंबर श्लोका प्लीज। और फाइनली हम सभी को ये करना चाहिए कि अगर हम हमारे लाइफ में देखिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन हम अपनी बुद्धि से उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीमित है और हमारी जो इम्प्योर बुद्धि है, इम्प्योर इंटेलिजेंस है, उससे हम चीजों को सही तरीके से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये श्लोक हम सबको लर्न भी करना चाहिए। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। बहुत अच्छा श्लोक है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, है ना, यानी कि नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस। माइजरली वीकनेस बोलते हैं कि मैं हृदय की कृपण दुर्बलता के कारण, मेरा हृदय कमजोर है, मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूं। तो माइजरली वीकनेस के कारण मैं इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। यानी कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं माइजरली वीकनेस के कारण सोच नहीं पा रहा हूँ व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर मी। तो प्लीज गाइड मी what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. देखिए हम सभी सोल हैं, लेकिन हमारा लाइफ दुखों में रहता है, हम इम्परफेक्ट रहते हैं क्योंकि हम भगवान के शेल्टर में नहीं जाते हैं। तो ये भगवान के शेल्टर में नहीं है, इसलिए बहुत दुखी है अर्जुन जी अभी तक। लेकिन जैसे वो भगवान को अपना गुरु स्वीकार करते हैं तो अब वो सुखी होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 8 और 9 नंबर श्लोका में वो यही कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता, मतलब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता यहाँ पर कि जो मेरे इस क्वेश्चंस का आंसर दे सके या मेरे दुख को कम कर सके। मानो भगवान ने ये पूछा कि मैं तो आप ही की उम्र का हूँ, मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, तो ऐसे कैसे तुम मेरे को अपना गुरु बना रहे हो, मुझे अपना गुरु बना रहे हो, आप शिष्य बन रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि आपके सिवा मुझे नहीं लगता कि और कोई मुझे अच्छे से गाइड कर सकता है। और वही बात है ना, हमारे माता पिता या फ्रेंड्स जो भी है इस बॉडी के सगे हैं, ये बॉडी के रिलेटिव्स हैं, बट सोल के जो एक्चुअल फादर हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण है। वो कहते हैं ना, अहम बीज प्रदा पिता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आप सभी का पिता मैं हूं। तो एक्चुअल फादर तो कृष्ण है, तो उनकी शरण में जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और 9 नंबर श्लोका में वो कहते हैं कि मैं फाइट नहीं करूंगा, और वो चुप हो जाते हैं 9 नंबर श्लोका में। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 10 नंबर श्लोका में देखिए, स्माइलिंग कृष्णा फाइनली तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। यानी कि ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, at that time Krishna smiling in the midst of the both the armies spoke the following words to the grief stricken Arjuna। यानी कि बहुत दुखी अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए यह शब्द बोले। देखिए कितनी सुंदर स्माइल है भगवान की, और वो हंसे क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजन है इसके। एक तो भगवान क्या बताना चाहते थे कि अब जो है भगवत गीता, जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ और अर्जुन जी को शोक में डाला गया, ये फाइनली अब भगवत गीता लॉन्च करने का समय आ गया, इसलिए भगवान स्माइल कर रहे हैं। दूसरा, अब एक और रिलेशनशिप एड ऑन हो गया अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। क्या कि पहले वो दोनों फ्रेंड्स भी थे, कजिन्स भी थे, समधी भी थे, है ना। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सिस्टर जो है वो अर्जुन जी की वाइफ है, तो ऐसे समधी भी थे। और एक रिलेशनशिप ऐड हो गया, क्या? गुरु एंड शिष्य, डिसाइपल एंड टीचर, है ना। तो ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर और डिसाइपल का रिलेशन एक एड ऑन हो गया, इसलिए भगवान स्माइल कर रहे हैं। तो अब वो क्या बोलते हैं, भगवान बोलना शुरू करने वाले हैं, तो वो 11 to 30 श्लोका में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब भगवान गुरु गौरांग चाहेंगे। तो 1 से 10 श्लोका में हमने देखा कि अर्जुन जी का नेक्स्ट जो कंफ्यूजन था इन डिसीजन का, अनिर्णयात्मकता का, उसका हम डिस्कस किया, और भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं अर्जुन जी, उसके बारे में बात किया। अब फटाफट आज से रिलेटेड सेशन के क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो आप में से जिसको आते हैं वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो और यू कैन रेज योर हैंड टू आंसर। व्हाट इज मटेरियल कंपैशन कंपेयर्ड टू इन बीजी 2.1? भौतिक करुणा किसके साथ कंपेयर किया था प्रभुपाद ने? फायर कवर्ड बाय स्मोक, सेविंग द ड्रेस ऑफ अ ड्राइंग मैन, और किलिंग द डेमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और ऑल ऑफ दिस? Mataji, saving the dress of a drawing man. हरी हरी बोल, वेरी गुड। डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्र को बचाना कोई असली करुणा नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। नेक्स्ट प्लीज। The three faces of absolute truth are compared to, प्रभुपाद ने किस एनालॉजी से हमको बताया था? ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानिति, सन, डिवोशन, डिवोटीज और प्रोग्रेसिव वैल्यूज ऑफ लाइफ। You can type in chat box or you can raise your hand to answer. हमने भगवान के तीन जो रियलाइजेशन, भगवत रियलाइजेशन थे, ब्रह्म, ज्योति, परमात्मा जो हम सभी के हृदय में है, और भगवान, किस एग्जाम्पल से समझे थे? सन, डिवोशन, डिवोटीज और प्रोग्रेसिव वैल्यूज ऑफ लाइफ। फास्ट रिप्लाई, फास्ट। Mataji, sun. वेरी गुड। ब्रह्म रियलाइजेशन, सन की रेस, एंड सन गॉड दैट इज परमात्मिक रियलाइजेशन, एंड सन लोक, सूर्य लोक, इट वाज ब्रह्म रियलाइजेशन, है ना? नहीं सॉरी, भगवान रियलाइजेशन। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Who is an Aryan? Aryan किसको बोलते हैं? आर्य किसको बोलते हैं? One who knows the value of life, one who has spiritual realization, or both A and B, or none of this? A, one who knows the value of life. Okay, और कोई ट्राई करेंगे? ये आंसर नहीं है। No, ma'am, both, A and B. Very good. Who replied this? And ma'am, my name is also Aryan. Okay, one who knows the value of life and one who has spiritual realization. Both A and B is the correct answer. Very good. Next slide, please. Excuse me, ma'am. Why, according to Krishna, would Arjuna become infamous by not fighting? अगर नहीं fight करेंगे तो फिर कैसे उनको infame यानी कि अपयश मिलेगा? A, because Arjuna being a kshatriya, his duty is to fight. B, because devotion from one's duty doesn't lead to spiritual advancement. Deviation from one's duty doesn't lead to spiritual. Okay, थोड़ा सा सोचो और सोचो, हमने इसके पे भी चर्चा किया था। Because deviation from one's duty doesn't lead to spiritual advancement. Ma'am, both A and B. Very good, both A and B, क्योंकि क्षत्रिय थे तो उनकी ड्यूटी थी फाइट करने की, एंड नेक्स्ट अपनी ड्यूटी से भागकर हम कभी भी आध्यात्मिक उसमें उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। यस, नेक्स्ट प्लीज। व्हाट अर्जुना कंसिडर्ड सिंफुल? उनको क्या पाप में लग रहा था? किलिंग हिज सुपीरियर्स, किलिंग हिज ओन इन डिवोशनल सर्विस, किलिंग हिज मदर, और ऑल ऑफ दिस? Ma'am, A. ए, किलिंग हिज सुपीरियर्स। कौन कौन थे उनके सुपीरियर्स में? गुरु एंड फोर फादर, मतलब उनके पितामह वगैरह, है ना? यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। करेक्ट आंसर। Why Arjuna realizes he is confused and lost his composure? Because he was acting like a brahmana, because of his miserly weakness, and because of his love, or because of ill health? Ma'am, B. आप पूरा आंसर बोलो। Because he is miserly weakness. वेरी गुड, बिकॉज ऑफ हिज माइजरली वीकनेस। इसको बोलेंगे हिंदी में कृपण दुर्बलता, उनकी हृदय की कृपण दुर्बलता। यस, नेक्स्ट प्लीज। Why Arjuna realizes he is confused and lost his composure? ये तो हो गया। yes, it was last. Thank you so much. तो आज हमने देखा सेकंड चैप्टर 1 to 10 श्लोका। Excuse me, ma'am. Thank you so much for attending. Yes. Ma'am, my name is also Aryan. Oh, very good, Ayan. So thank you so much all of you, and hope you enjoyed it, and next Okay, session ma'am. में अगर भगवान ने चाहा तो हम 11 श्लोक ऑनवर्ड्स करेंगे। Okay, ma'am. Bye, ma'am. Say bye bye. Hare Krishna. Jai Thank you, Prabhupada. ma'am. Take Ma'am, care. Jai thank you for Prabhupada. saying us too much knowledge which we doesn't know. Oh, thank you so much, beta.
आप सारे सेशंस अटेंड करना ताकि आप क्विजी में भी टॉप कर सको। ओके जो अगले ma'am. थैंक यू सो मच बेटा। जय प्रभुपाद। बाय बाय। Okay, ma'am.